शास्त्र कौन्तेय आगम अपाइन नित्य शांति शस्त्र भारत। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर पूरी भगवत गीता ज्ञान का भंडार है, पूरा ज्ञान भगवत गीता में, और इस भगवत गीता को अगर कोई खजाना हो तो खजाने को क्या करते हैं आप? लॉक एंड की करते हैं कि नहीं करते? और कूड़े को कोई लॉक एंड की नहीं करता है। बाहर में कोई डस्टबिन पड़ा होगा तो कोई ताला मार के नहीं जाएगा कि खुला नहीं। बंद ताला किसको मारते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको ताला मारा जाता है, बहुत महंगी चीज है। वैसे ही पूरी गीता को ताला मारा हुआ है, पूरी गीता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान ने भी ताला मारा है। इससे भगवान बोलते तद विधि प्रणिपाते परि, उसके पास जाओ, गुरु के पास जाओ, खोल देगा। पर जो खोल तो देगा, पर खोलने की चाबी कौन सी? चाबी क्या? 14 नंबर जो श्लोक है, ये इसकी चाबी। पूरी गीता अगर उतरेगी तो इस 14 नंबर श्लोक से उतरेगा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखा आगम अपाइन नित्य शांति शाश्वत। ये बहुत ध्यान से समझिए इसको। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब होती है इंद्रियां, मात्रा मतलब इंद्रिया, और मात्र स्पर्शा मतलब मात्रा इंद्रियां जिनका स्पर्श करती है। इंद्रियां किसका स्पर्श करती है? विषय का। तो मात्रा स्पर्श मतलब इंद्रिय विषय, तोड़ के समझा। मात्रा मतलब इंद्रियां, और स्पर्श मतलब इंद्रियां जिनका स्पर्श करती है, इनका विषय। अब आंख इंद्रिया है, आंख किसका स्पर्श करती है? जो चीजें दिखती है उनका स्पर्श, तो स्पर्श करती है, तो ये हो गए विषय। तो इंद्रिय विषय, तो मात्रा स्पर्श मतलब हो गया इंद्रिय विषय। ध्यान से समझिएगा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ये कौन्तेय भगवान कहते हैं एक कुंती पुत्र। कौन्तेय क्यों कहा भगवान ने यहाँ पर? कौन्तेय इसलिए कहा क्योंकि भगवान अर्जुन से संबंध स्थापित, संबंध बता रहे हैं कि तेरा मेरा क्या है, संबंध है। संबंध कौन सा संबंध है? बुआ का, कुंती बुआ है कुंती। यहाँ पर मैं तो कौन्तेय तू मेरा भाई हुआ, भाई हुआ, संबंध भगवान बताते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखा। पहले इसका ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक कुंती पुत्र, सुख और दुख का, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। सुख और दुख का क्षणिक उदय, काल क्रम में उनका अंतर ध्यान होना, सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय भूत से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्र इंद्रियां जब विषय का स्पर्श करती है तभी क्या होती है? जो विषय होते हैं कहाँ करते हैं? इंद्रियों के द्वारा क्या होते हैं? कुछ होते हैं। आंख ने किसी चीज को देखा, कान ने किसी शब्द को सुना, नाक ने किसी चीज का गंध लिया, जीभ ने स्वाद लिया, हाथ ने स्पर्श किया, तब क्या होता है? तब अंदर का एक चीज काम करता है, उसको बोलते हैं अहंकार। अहंकार क्या करता है? अहंकार क्या करता है? उस विषय से अपना एक संबंध बनाता है। बात समझिएगा अच्छे से, बहुत 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है, बहुत अच्छे से समझिए। जैसे ही कोई विषय आता है आपके पास, इंद्रियों ने स्पर्श किया, कौन्तेय, कौन्तेय भगवान संबंध, तो वैसे ही मैं क्या करता है? अहंकार क्या करता है? उस वस्तु पर अपनी स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृति मतलब उससे अपना एक रिलेशंस बनाता है, संबंध बनाता है। या तो बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये किस पर निर्भर करता है? ये आपके तीन चीजें अंदर, सूक्ष्म शरीर तीन चीजों का बना है। किसका? मन, बुद्धि, अहंकार। सबसे ऊंचा कौन है इन तीनों में? अहंकार के नीचे, बुद्धि के नीचे मन। मन इन तीनों में सबसे कमजोर मन है। मन सबसे कमजोर है, पर मन सबसे ज्यादा प्रभावशाली। मन का प्रभाव ज्यादा चलता है, इसको समझिएगा अच्छे से। और मैं चाहता हूँ सवाल आए, तभी क्लैरिटी। विषय आया, विषय को किसने सबसे पहले इंद्रियों के पास गया, इंद्रियों ने क्या किया? इसको भेजा कहाँ? अहंकार के पास। अहंकार ने क्या किया? या तो उसको स्वीकार किया या उसको स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकृति दी तो उससे अपना एक रिलेशन बनाया, वो रिलेशन ही कहलाता है आसक्ति, अटैचमेंट इसको कहते हैं।
जैसे ही अहंकार के पास कोई वस्तु आती है, अहम के पास, वो उसको बोलता है ये मेरी है, मेरी। या आपको जैसे शादी हुई या कोई आपको दिखा, बच्चा हुआ किसी के घर में, आपके अपने घर में हुआ, क्या बोलते हैं, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा भांजा है। विषय दिखा या कान से सुना, भाई के बच्चा हुआ है, तब क्या किया, उस विषय से मैंने क्या किया, अंदर अहंकार ने उस विषय से स्वीकृति पटा, संबंध बनाया है। तो जैसे ही संबंध बनता है, वस्तु से, व्यक्ति से, दोनों से बनता है, वस्तु से भी बनता है और व्यक्ति से भी बनता है। और जैसे उसे संबंध बनता है, क्या होता है, ये इस संबंध को क्या करता है, बुद्धि के पास भेजता है। बुद्धि क्या करती है, फिर इसको दो भाग में बांटती है। बुद्धि इसको दो चीज में बांटती है इस संबंध। पहला देखती है ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल, परिस्थिति में भेद करती है, ये अनुकूल परिस्थिति है या प्रतिकूल परिस्थिति मेरे जीवन में आई है। तब ये बुद्धि क्या करती है, दो भाग में इसको बांट करके अनुकूलता में देखती है या प्रतिकूलता में देखती है। ये संबंध पास का है कि दूर का है। देखिए संबंध बना अहंकार में, अब वो संबंध दूर का बन रहा है कि पास का बन रहा है, ये संबंध मैं बनाता है, अहंकार। आज आपका एक्टिवेटर में भी सब लोगों से बहुत संबंध है, पर वो संबंध कितना है, एक दूर का। आपके अपने भाई के जो बच्चे होंगे उससे संबंध एक्टिवेटर के जो बच्चे उनसे ज्यादा क्लोज होगा कि नहीं होगा, और अपने बच्चों का ज्यादा क्लोज होगा। तो संबंध ये बना तीनों जगह, कहां बना, अहंकार में बना, पर तीनों का संबंध अलग अलग, तीनों का संबंध अलग अलग। अब ये संबंध जब बुद्धि के पास जाते हैं तो बुद्धि इसको देखती है कि ये जो रिलेशंस आ रहे हैं, जो संबंध आ रहे हैं, ये मेरे लिए कौन सी परिस्थिति को पैदा कर रहे हैं, फेवरेबल है, अनफेवरेबल, ये मेरे को सुख देने वाले सुखदायी परिस्थिति है कि दुखदायी परिस्थिति है। तो बुद्धि इसको क्या करती है, सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति के अनुसार, अनुकूलता और प्रतिकूलता की परिस्थिति के अनुसार से बुद्धि इसको और देखती है। ठीक है, अब जितना दूर का संबंध है, अगर प्रतिकूल है कोई चीज, प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, अनुकूल मतलब फेवरेबल। तो जब कोई चीज अनफेवरेबल आई पर संबंध दूर का है तो आपको उतना प्रभावित नहीं करेगा क्या, पर जितना संबंध पास का होगा, जितना संबंध पास का होगा वो आपको उतना प्रभावित करेगा, करेगा कि नहीं। कोई अच्छा हो या बुरा हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, ये दोनों चीजें करेगी। अनुकूल भी हो गया, आज एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर में कोई यूनिवर्सिटी टॉप किया, वो अच्छा लगेगा। एक रिलेशन है, जानते हैं आप, 10 जनों को बोल सकते हैं हमारे एक्टिवेटर में कोई ऐसा है जिसने ऐसा किया। वही अगर आपके परिवार में कोई करे तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, और अपना ही बच्चा करे तो बात ही अलग हो जाएगी। तो ये संबंध क्या करते हैं, परिस्थिति को लेकर के आते हैं, और जितना संबंध पास का होगा, जितना क्लोज संबंध होगा, उतनी परिस्थिति हमको ज्यादा प्रभावित करेगी, सुखदायी दिखाई देगी या दुखदायी दिखाई देगी। क्लियर, जितना दूर का होगा उतना कम दिखाई देगा। अब कोरोना है, अब कहीं पर दूर में कोई, चाइना में किसी को कोरोना हो रहा है, एक्टिवेटर में किसी को हो जाए तो थोड़ा सा टेंशन होगा, थोड़ा पैनिक होगा एक्टिवेटर में। पर अगर अपने परिवार में किसी को हो जाए, माने वैसा और ज्यादा होगा हमारे परिवार में, और अपने घर में हो जाए, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझिए बात को। तो दुखदायी परिस्थिति जितनी पास की, संबंध जितना पास का, प्रतिकूलता की परिस्थिति उतनी प्रभावशाली, जितना दूर का संबंध। तो ये परिस्थितियां किस पे निर्भर कर रही है, किस पे निर्भर कर रही है, संबंध पे निर्भर कर रही है। नहीं समझ में आया कि आया, संबंध पे परिस्थिति निर्भर कर रही है। संबंध जब आएगा तो आपके जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल लेकर के आएगा। जब विवाह होकर के पत्नी आई तो अनुकूल आई, अनुकूल होकर के आई। कोई दुराचारी कोई फ्रेंड आ गया जिससे आपके मित्र था, मित्र जीवन में आया तो अनुकूल आए, पर कोई दुश्मन आ गया, प्रतिकूल आया। आया कि नहीं आया। गर्मी है, गर्मी में ठंडी हवा चली, अनुकूलता आई, गर्मी में और गर्म हवा आ गई तो ये डिपेंड करता है कि संबंध आपने किस वस्तु से कितना संबंध बनाया है, संबंध कैसा है, और वो संबंध आपके जीवन में उस अनुकूलता और प्रतिकूलता को
उतना ज्यादा प्रभावित। क्लियर? ये बुद्धि की स्टेज समझाया मैंने। पहला विषय, विषय से इंद्रियां, इंद्रियों ने पकड़ा भेजा किसके पास? अहंकार ने बनाया संबंध, अस्वीकार कर दिया, कोई मतलब ही नहीं है, पर स्वीकार कर दिया, तब ये पहुंचा कहा? बुद्धि के पास। बुद्धि ने उसको दो भाग में बांट दिया, अनुकूल है कि प्रतिकूल, भैया ये मेरे लिए फायदेमंद है कि मेरे लिए नुकसानदायक है। अब बुद्धि ने क्या किया? अब ये जो तीन स्टेज है ना, विषय, संबंध और परिस्थिति, ये तीनों चीजें क्या है? प्रारब्ध पर निर्भर, किस पे निर्भर करेगी? आपके पास जीवन में जो कुछ आ रहा है ये किस पे निर्भर करता है? आपके प्रारब्ध पर निर्भर करता है कि नहीं? आपके जीवन में अनुकूल परिस्थिति है कि प्रतिकूल परिस्थिति, किस पर निर्भर करता है? हमारे कर्म, प्रारब्ध मतलब हमारे पिछले कर्म, ये उसी पे निर्भर करता है। तो ये तीनों चीजें किस पे निर्भर कर रही है? हमारे प्रारब्ध, पूर्व कर्मों के ऊपर में ये चीजें निर्भर करती है। क्लियर? अब क्या करेगा? ये परिस्थिति क्या करती है? बुद्धि क्या करती है? इसको भेज देती है परिस्थितियों को, कहा? मन के पास। ये परिस्थिति भेजी गई मन के पास, और मन ने क्या किया? मन ने क्या किया? अब इस परिस्थिति को जब मन के पास गया तो मन अब क्या करता है? इस परिस्थिति में सुख और दुख ढूंढता है। अनुकूल में सुख ढूंढता है, इसमें सुख नहीं है, और प्रतिकूल को बोलता है मेरे जीवन से भाग, निकल, नहीं चाहिए। बात समझिएगा? हम फिर हम बोले भाई प्रतिकूल को हमने लिया है क्यों, संबंधी क्यों बनाया? हम ये भी तो बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये सवाल मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे इसका? प्रारब्ध, एक्सेप्ट रिजेक्ट करना तो हाथ में है। हमने एक्सेप्ट क्यों कर लिया? कर रहे हैं ना कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रतिकूल को एक्सेप्ट? आज आपके जीवन में कोई किसी से लड़ाई हो जाए, कोई से लड़ाई हो गया, तो आप उसको याद रखते हो कि नहीं? मतलब आपने उसको एक्सेप्ट करके रख लिया, अंदर भी बैठा लिया, अंदर भी रिजेक्ट नहीं किया, उससे संबंध बनाया। मतलब आप बोल दिया कि ये मेरा दुश्मन है, जैसे ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा मित्र है, तो ये मेरा दुश्मन है। तो आपने क्या किया? उससे दुश्मन रूपी संबंध बनाया और फिर बुद्धि के पास भेजा, तो बुद्धि उसको प्रतिकूलता रूप में देख रही है। और जब मन के पास जब ये पहुंचा, मन क्या कर रहा है? इसमें सुख और दुख होता है, तो मन बोलता है ये निकले मेरे जीवन, ये जाए, मुझे ये नहीं चाहिए, और सुख मेरे जीवन में आए। तो मन के पास जब ये परिस्थितियां पहुंचती है, सुखदायी और दुखदायी, फेवरेबल, अनफेवरेबल, ये कंडीशन जब पहुंचती है, मन क्या करता है? इन दोनों कंडीशंस में बोलता है सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए। दुख को छोड़ना चाहता है और सुख को लेना चाहता है। और जब इस लेने और देने में आप फर्क क्या पड़ता है? देखिए, लेना देना गलत नहीं था, फर्क क्या पड़ रहा है? जब इसकी डिमांड कर रहा है कि मुझे ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तब विकार पैदा होता है। सुख जब मिलता है तो काम पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। आपको कोई सुखदायी चीज मिलेगी, कामना पैदा होगी कि नहीं होगी? हाँ, लोभ पैदा होगा कि नहीं होगा? मोह पैदा होगा कि नहीं होगा? तो ये काम, लोभ, मोह क्या हुए? इस सुखदायी परिस्थिति से जो मन के पास पहुंचा, उस मन में सुख पाने की इच्छा से जो विकार पैदा हुआ, क्या हुआ? काम, लोभ, मोह, और प्रतिकूलता से क्या हुआ? क्रोध, ईर्ष्या, ये क्या हो गया? ये प्रतिकूलता का विकार हुआ। अब ये विकार कहाँ पैदा हो रहा है? मन में। समझिए बात को अच्छे से, मन में पैदा हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य कहाँ पैदा होता है? क्लियर हो गया ना? मन में पैदा होता है। अब मन से क्या होता है? बाहर इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होता है। आंख से कभी क्रोध निकलता है, कभी मुंह से क्रोध निकलता है ना? कभी आंखों के आंसू के रूप में मुंह छलकता है। छलकता ही है भाई, हमसे इतना प्रेम करते हैं, वो करते हैं, आंसू दिखा रहे हैं। तो ये अलग अलग अंग क्या करते हैं, बाह्य इंद्रियां क्या करती है हमारी? इस विकार को प्रदर्शित करती है। पर हम क्या बोलते हैं? बाहर से क्रोध दिखा रहे हैं। बाहर से क्रोध नहीं, ये तो व्यक्त किया गया है। क्रोध है कहाँ? क्रोध अंदर बैठा। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ये हुआ नहीं हुआ? हाँ,
तो भगवान कहते हैं आप श्लोक को समझिए, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा स्पर्श करती है इंद्रिया विषय, कौन्तेय संबंध, शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत उष्ण क्या हुए, सर्दी गर्मी क्या है, परिस्थितियां। सर्दी और गर्मी सुख दुख नहीं है, सर्दी और गर्मी परिस्थितियां हैं, सुख दुखदा। और इस शीत और उष्ण से क्या पैदा होता है, सुख और दुख। सुख दुख कहाँ का विषय है, मन का विषय। भगवान बोलते मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। पर आगे क्या कहे, आगम अपाइन नित्य, ये क्या करती है, आएंगे, कौन आएंगे और कौन जाएंगे। पहली चीज, विषय आएंगे जाएंगे कि नहीं, संबंध, संबंध आएंगे जाएंगे कि नहीं, हाँ जाएंगे आएंगे मतलब, अच्छा अगर कोई संबंध चले गए और आएंगे नहीं तो मतलब कोई चला गया हो तो उससे संबंध खत्म हो गया, तो फिर हाँ, मैं संबंध की बात कर रहा हूँ, याद की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई पत्नी कोई विधवा हो जाए, पति का नाम लेने से वो खड़ी होगी कि नहीं होगी, मेरे पति की बात, मतलब संबंध अभी तक मान रही है कि नहीं मान रही। तो संबंध तब तक है जब तक मन, अहम, अहंकार उसकी स्वीकृति और अस्वीकृति प्रदान। कोई वस्तु चली भी गई, आगम अपाई चली भी गई, परंतु जब तक अहंकार ने उसको अस्वीकृत नहीं किया तब तक संबंध बना रहे। और कोई वस्तु है भी पर उसको अस्वीकृत कर दिया, तलाक हो गया, मतलब ही नहीं, कहाँ पड़ा पड़ा नहीं। और एक पति चला गया, मर गया, उसकी भी याद अभी तक संबंध है। और एक पति बगल में भी है पर उससे रिलेशन टूट गया, तलाक नहीं, मतलब मन ने अहंकार ने ना कर दिया, कुछ नहीं है मेरा इससे संबंध, तब क्या होता है। अब देखिए कितने कोर्ट में जाई केस चल रहे, लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, क्योंकि उसको अहंकार ने, मैंने, हमने उसको अस्वीकृत। तो संबंध क्या होता है, संबंध निर्भर करता है स्वीकृति, नारी बात। तो आएंगे जाएंगे क्या, विषय आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे क्या, ये शीत और उष्ण आएंगे जाएंगे, मानी परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी। और क्या, इस परिस्थिति के जन्य से उत्पन्न सुख और दुख भी आएंगे जाएंगे, ये भी आएंगे जाएंगे। तो भगवान आगे कहते हैं, आगम अपाइन अनित्य, क्या अनित्य है, नित्य नहीं है, काल क्रम के प्रभाव से आना जाना लगा रहेगा। नित्य मतलब परमानेंट और अनित्य मतलब टेम्पररी, टेम्पररी। विषय आएंगे जाएंगे, विषय के कारण तू संबंध बना करके बैठेगा, और संबंध के बाद परिस्थितियां, ये भी परिस्थितियां भी आएंगी और जाएंगी, और सुख दुख भी आएंगे जाएंगे। तब भगवान आगे भी कहते हैं, कांत तिष्ठ भारत, अर्जुन इसको सहन करना सीख, इसको सहन। भगवान बोल रहे आएंगे जाएंगे, सहन किसको करना है, हाँ इसको, इसका इफेक्ट, परिस्थितियां तो आएंगी जाएंगी, किसको किसको सहन करना। भगवान बोल रहे हैं सब आएंगे जाएंगे, फिर भगवान बोलते तांत्रिक भारत, अर्जुन उसको सहन करना सीख, किसको सहन करना सीख, सहन कर, क्योंकि जीवन में विषय भी आएंगे, विषय को तो तोड़ सकता नहीं है, विषय भी आएंगे, और विषय आएंगे तो संबंध भी बनेंगे ही बनेंगे, संसार में है तो संबंध को नकारा नहीं जा सकता है, संबंध बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। संबंध बनेंगे तो परिस्थितियां भी जीवन में आएंगी आएंगी कि नहीं आएंगी, और परिस्थिति आएंगी तो सुख दुख भी दिखाई देंगे ही देंगे कि नहीं देंगे, सहन कर किसको, इस सुख दुख से उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो विकार उत्पन्न होता है इसको सहन करना सीख, इसको सहन, इसको रोक, इसको दबा। कामना को इतना मत बढ़ा ले कि पागल हो जाए, क्रोध को इतना ऊंचाई तक मत ले जा कि संभालना मुश्किल हो जाए। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सारी चीजों को क्या करना है, इसको सहन करना हमको, ये ध्यान, क्लियर। इन सबको सहन कर और संबंध को ठीक कर, ठीक कर मतलब कहाँ संबंध जोड़ना ये मान, हमको संबंध कहाँ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए किस पर निर्भर करता है, हमारे
शादी के लिए संबंध लेने जाते हैं, किससे संबंध हमको जोड़ना है, तो हमारे ऊपर निर्भर करता है हम किनसे संबंध जोड़ते हैं और किनसे संबंध। तो जैसा हम संग करते हैं, जैसे लोगों के इर्द गिर्द उठते बैठते हैं, वैसे ही चीजों में, अहंकार में, वैसी चीजों के प्रति क्या होता है, संग प्राप्त करने की लालसा पैदा होता है। आप जिस माहौल में उठेंगे, जैसे बढ़ेंगे, वैसे ही अंदर में संबंध की स्वीकृति मिलने लग जाती है। नहीं समझ में आएगा? अब समझ लीजिए कि आप ऐसे लोगों के संग उठते बैठते हैं जिनके पास बहुत हाई क्वालिटी का मोबाइल है, कोई ऐसी चीज है जो बहुत बेस्ट क्वालिटी का मोबाइल रखते हैं और उसी की चर्चा करते हैं, और आपके पास एक छोटा सा फोन, आपकी डिमांड्स कहाँ हो जाएगी, आपको मन करेगा यही चीज मैं खरीद, मैं भी, मेरे पास भी यही चीज का हूं, तो आपका संबंध कहाँ जुड़ा, उस वस्तु से आप संबंध जोड़ने का प्रयास कीजिए, किससे, उस मोबाइल से, कि मेरे पास भी ये मोबाइल हो जाए, वैसा मोबाइल की मुझे भी प्राप्ति हो जाए। ये क्या हो गया, आपने जैसा संग होता है वैसी चीजों के प्रति हमारा संबंध प्राप्त करने की लालसा पैदा होती है। अब वो मोबाइल अपना दिखने लग जाता है, केवल टारगेट वो मोबाइल दिखता है कि मैं भी, क्योंकि वो संग है तो मेरे पास भी ऐसी चीज हो जाए तो मैं उनको दिखा सकूं मेरे पास। क्या चीज सुधारना चाहिए अपने आप को, हमारे संग को सुधारें। संग जब सुधरेगा तो अपने आप क्या होगा, हमारा जो संबंध है वो अपने आप, संग मतलब विषयी संग, विषयी संग सुधरता है तो अपने आप संबंध सुधरता है, और जब संबंध सुधरता है तो परिस्थिति अपने आप, सारी चेन है, ये चेन है, चेन है कि नहीं है? भगवान से हमारा संबंध होने लगता है, हमको लगता है सत्य संग हो जाए तब क्या होता है, हमारा संबंधी कौन लगता है, हमको लगता है राधा रमन मेरे, भगवान मेरी, हरि कथा मेरी, हरि नाम से जुड़ रहे। हाँ, गिर गए, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, जैसा संग, जैसा विषयी संग, आगे भगवान कहेंगे ध्याय तो विषयान संग ते जाए, संगात संग जायते कामः क्रोध जाए। श्लोक संख्या 2.62, ध्याय तो विषयान संग ते जाए, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए ही मनुष्य में उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति मतलब क्या बताया था, अटैचमेंट क्या है, आसक्ति मतलब अभी तो बताया, आसक्ति किसको कहते हैं, हाँ, अटैचमेंट इंग्लिश हो गया, संबंध, संबंध कहाँ होता है, संबंध कहाँ होता है, हमारे अंदर में संबंध कहाँ होता है, हम किसी भी चीज का संबंध स्वीकार करते हैं कहाँ पर, अहंकार। इंद्रिय विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, मतलब इंद्रिय विषय का चिंतन करेंगे, इंद्रिय विषय आएगा, चिंतन होगा तो क्या होगा, उसके प्रति रिलेशंस डेवलप, रिलेशंस डेवलप, संग से, ध्याय तो विषयान पुंसा संग तेषु जायते, तो जैसा संग वैसा चिंतन वैसा संबंध को ध्यान। भगवान यहाँ कहना चाहते हैं सहन कर, किसको सहन कर, अपने विषयी संग को सहन करना है, विकारों को, और ठीक करना है किसको, अपने संग को। विषयी संग अगर ठीक हो गया तो अपने आप तुम्हारा संबंध सही दिशा। संग मतलब किसका संग करें फिर हम, सत्य संग, सत्संग हमारा संग। बड़ा संक्षिप्त में समझाया, बहुत कुछ है। क्लियर हुआ ये श्लोक, कोई सवाल किसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जूम में किसी का सवाल है कोई, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मत, हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी, परिस्थिति को भी तो सहन करना पड़ेगा ना, परिस्थिति, परिस्थिति को भी सहन करना पड़ेगा। परिस्थिति को सहन, परिस्थितियां तो आएंगी, परिस्थितियां जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती है। प्रतिकूल परिस्थिति, अब देखिए इसमें दो चीजें आ जाती, परिस्थितियां दो हैं, एक प्रतिकूल है,
प्रतिकूल परिस्थिति को सहन करिए और अनुकूल परिस्थिति को सेवा में लगाइए। ये ध्यान रखिए, अनुकूलता को सेवा में लगाना और प्रतिकूलता को क्या करना, सहन करना। सहन करना मतलब उस प्रतिकूलता से विकार को पैदा नहीं होने देना, उस प्रतिकूल परिस्थिति में अपने अंदर इस काम को, क्रोध को, इस सबको पैदा नहीं होने देना, ये उसको संभालो। बड़ा प्रतिकूल, हम बोलेंगे प्रतिकूल परिस्थिति को संभालो, कैसे संभालो, क्या करें, क्या करना चाहिए। जैसे कोई प्रतिकूलता आ गई तो क्या करते हैं, हम बावरी हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, इधर से उधर भागते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, यही करते हैं ना प्रतिकूलता में। पर क्या करना चाहिए, सहन करना, मतलब चुपचाप बैठ जाए। जब जीवन में ध्यान लगेगा, जब जीवन में बहुत प्रतिकूलता आ जाए, तब क्या करना चाहिए, चुपचाप बैठ जाए और कुछ नहीं करना। आप जिस चीज में हाथ दे रहे हैं नुकसान हो रहा है, क्या करें, कुछ मत करें, चुपचाप बैठ जाए और सोचेंगे अब ये भी कर ले, ये भी कर ले तो और नुकसान देकर। जब विपदाएं चारों तरफ से आती है तो चुपचाप हो जाना चाहिए, भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा देखता हूँ सड़क पे अगर एक व्यक्ति भाग रहा है, इधर से भी एक व्यक्ति आ रहा है और ऐसा लगता है ना कि इधर भिड़ जाएंगे, इधर इधर इधर, क्या करते हैं, एक जन क्या करेगा, एक सीधा खड़ा हो जाएगा, तो दूसरा व्यक्ति अपने आप बदल जाएगा। वैसे ही विपदाएं आ रही है और आपके संग भीड़ रही है, क्या करना चाहिए, चुपचाप सीधे खड़े हो जाइए, विपदा क्या होगी अपने आप आपके दाएं बाएं से। उस वक्त सहन करना मतलब उस परिस्थिति को सहन करना, मतलब उसमें इस काम, क्रोध, लोभ, मोह जो विकार है, इस विकार को सहन। परिस्थिति को सहन करना मतलब परिस्थिति को तो आना ही पड़ेगा, परिस्थिति तो आ गई है, उसको सहन करना मतलब उसके विकार को सहन। हम अपने अंदर में जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं उसको सहन करना। समझ में आया माता जी? हाँ प्रभु जी। हाँ, क्योंकि परिस्थितियां तो आ गई, आज जीवन में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आ गई, आप उसको क्या सहन करेंगे, उसको सहन करना मतलब अब उसके अंदर जो हम विकार उत्पन्न हो रहा है उसको हम, वो परिस्थिति को सहन करना। अल्टीमेटली जो संभालना है, परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में है क्या, अभी तूफान आ रहा है, कंट्रोल में नहीं है, पर इस तूफान में आप शांत होकर के बैठे। परिस्थिति को नहीं संभालना है। हम गड़बड़ी क्या करते हैं, हम परिस्थिति संभालने का प्रयास करते हैं, परिस्थिति चेंज करने का प्रयास करते हैं, बल्कि हमको परिस्थिति को चेंज करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी स्थिति को चेंज करने का प्रयास। स्थिति, स्थिति क्या हुई, हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, इसलिए हमारी स्थिति है, हमारा स्वभाव है, हम ऐसे हो गए हैं, हाँ कि ना, हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, इसको चेंज करना, इसमें स्थित होना, कि हम इससे निकल करके और स्थित हो जाए, सही दिशा की तरफ चले जाए, ये हमारी परिस्थिति चेंज नहीं कर सकते, पर अपनी स्थिति को हम चेंज कर सकते। परिस्थिति निर्भर करती है प्रारब्ध पर और स्थिति निर्भर करती है कृपा पर, गुरु कृपा, सत्संग पर निर्भर करती है, जो आपकी स्थिति को परिवर्तित करती है, आपकी स्थिति को बैठा सकती है, दृढ़ कर सकती है, ये गुरु कृपा, सत्संग पर। ये स्थिति और मन स्थिति एक ही होते हैं, स्थिति और मन स्थिति, मन की स्थिति, मन को स्थिर करना, यही मनोमंथन हुआ। आप कोई चीज का मंथन करते हो तो आपको स्थिर रहना पड़ता है। जब आपको कोई चीज का मंथन करना हो ना तो आपको स्थिर रहना। आप देखिए जब मंथन, शरीर को स्थिर, ये हाथ चलता है, बाकी शरीर स्थिर, पर मनोरंजन करना, नाश्ता, तो जहां पर मैं मन को स्थित करना, परिस्थिति नचाती है, इधर भी नचाती है, इसके द्वार पे भी उसके द्वार पे भी नचाएगी आपको, स्थिति एक जगह बैठाएगी, राधा रमण जी मंदिर के पास लेकर के माला लेकर के बैठा देगी, आपके मन को स्थित कर देगी। मन को स्थित करना स्थिति, मन को विचलित कर देना ये परिस्थिति का काम है। परिस्थिति विचलित करती है, अनुकूल प्रतिकूल, मन के अंदर सुख और दुख रूपी विचलित करती है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये विचलित पैदा करती है। और उसमें स्थित होना, मन की स्थिति, मन को स्थित करना ही विकार को संभालना। अरे भैया पर्दा टांग दे, ये और कोई प्रश्न है किसी का? हर परिस्थिति या में आपका विकार आएंगे और विकार से अपने आप को प्रभावित रखना, उसको सहन करना भगवान चाहते, अब भगवान यहीं पर कहना चाहते हैं अर्जुन, परिस्थिति क्या है, अर्जुन के सामने परिस्थिति क्या है, अब इस परिस्थिति को क्या अर्जुन चेंज कर सकता है? परिस्थिति तो सामने खड़ी है, अर्जुन को अपने अंदर के अंदर जो कायरता आ गई है, जो कृपणता आ गई है, उसको रोकना पड़ेगा, स्थित होना पड़ेगा, बाण उठा करके
ये उसकी स्थिति है, पर वो परिस्थिति से प्रभावित, परिस्थिति को चेंज करने का प्रयास कर रहा है। ये क्यों आ गया, ये परिस्थिति क्यों आ गई मेरे जीवन में, उससे विचलित हो रहा है। अर्जुन यही तो विचलित हो रहा है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आ गई। भगवान बोल रहे हैं परिस्थिति तो आएगी, परिस्थिति तू चेंज नहीं कर सकता है, तुझे उस परिस्थिति में अपने आप को अपने आप को चेंज करना तेरे हाथ में है, परिस्थिति तू चेंज नहीं कर सकता। हम गड़बड़ी करते हैं परिस्थिति को चेंज करने का। अर्जुन जो चेंज करने का प्रयास कर रहा है, ये क्यों आ गया, कैसे आ गया हमारे जीवन में प्रॉब्लम, आएगी प्रॉब्लम किसी भी रूप में आ सकती है, हमको अपनी स्थिति को संभालना। जो विचार हो, सत्संग हो, हरि ग्रंथ हो, भगवान के ग्रंथों का श्रवण हो, उनका अध्ययन हो, तब जाकर के विचार पैदा होगा। कहां से पैदा हो, कहां से आएंगे पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं पूछूं, कोई पूछता बाहर जाके किसी को पूछे आपके अंदर काम क्रोध लोभ वो कहां से आता है, क्या बताएगा। कम से कम ये ज्ञान तो प्राप्त हो कि कहाँ आता है काम क्रोध लोभ, हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं, क्यों ये जगह, परिस्थिति के कारण। परिस्थिति क्यों आई, संबंध के कारण। संबंध क्यों आया, विषय के कारण। सारी चीज हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। उसको बंद कर देना। कोई प्रश्न है? हाँ माता जी पूछ रहे थे। हाँ प्रभु जी, एट टाइम्स परिस्थिति से जो विकार उत्पन्न होता है, प्रतिकूल या अनुकूल, वो भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। विकार को तो कंट्रोल करना आना चाहिए हमको। विकार को आप कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपको क्रोध आता है तो कहीं पर एक विचार जग जाए कि हमको क्रोध नहीं करना चाहिए। इसलिए बोला कि ये जो तीन चीजों के विकारों को संभालने के लिए क्या कहा, मैंने अभी सवाल पूछा था, क्वेश्चन आंसर किया था, हम अपने शोक और विकार को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आकलन करे, समझे और हाँ, एक्सेप्ट करे। आकलन करिए, समझिए और एक्सेप्ट करे। आप विकार से निकल जाए। विकार करने के बाद जब प्रतिकार्य हो, तब छान करके देख लीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सत्संग की छत्ती से छन करके जा रहा है, हमको इस वक्त क्रोध करना चाहिए कि नहीं, इस वक्त इस वस्तु के लिए लोभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए छन्ने धीरे धीरे कर करके चीजें अपने आप आगे, परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आएगी, पर स्थिति आप कंट्रोल में कर सकते। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी ठीक है। आकलन करिए, समझिए क्या है, आकलन करिए, फिर उस चीज को स्वीकार करिए, वरना अस्वीकृत कर छोड़ दी, मेरे काम नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। आकलन करना, उस चीज को माने एनालाइज करना, समझना, उसको अंडरस्टैंड करना। एनालाइज अलग है, अंडरस्टैंडिंग अलग है। उसको मैंने एनालाइज किया कि कैसा है, अंडरस्टैंडिंग कर ली भाई उसका एक कैसा है और कैसा स्वभाव है, दोनों चीजें आ गई उसके अंदर। एक बाहरी पक्ष आया, एक आंतरिक पक्ष आया, दोनों पक्ष आ गए। बाहरी चीज बनावट, आंतरिक का उसका गुण, और फिर उसको एक्सेप्ट करना कि नहीं करना है हमारे पर निर्भर करता है। समझना भी जरूरी है, आकलन करना भी जरूरी है, और उसको स्वीकार, फिर हम स्वीकार करें कि नहीं करें। अगर ये दो चीज कर लेंगे तो किसी भी चीज को स्वीकार करने में तकलीफ नहीं आएगी। अगर हम ये जान जाए कि इस संसार का जो जितने भी मनुष्य है, इनका स्वभाव है गुस्सा करना, इनका स्वभाव है अगर आपको आपके संग, आपने किसी के संग कोई आपको, आपने किसी को बोला तो उसका रिएक्शन खराब आएगा, बाहर जाके आपके बारे में अनुसरण बोलेगा, ये आपको पता है। अगर आपने उसका आकलन कर लिया, उसको समझ लिया और उसको स्वीकार कर लिया कि ऐसा होगा, फिर कोई आगे थर्ड पर्सन आपको बोले वो आपके बारे में ऐसा बोलता था, तो आपको क्या लगेगा, पता है, नेचुरल, मैंने स्वीकार कर लिया, पता था ऐसा ही बोलेगा, कोई नया नहीं। पर आपने अगर स्वीकार नहीं किया तब क्या होगा, तो बोलेगा तो आपको और क्रोध जगेगा, अच्छा ऐसा मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, और आपके अंदर क्रोध जगेगा। तो अगर आपने उसको आकलन समझ और स्वीकार कर लिया ना, आपको तकलीफ नहीं, क्योंकि आप जान जाएंगे कि हाँ पता है मुझे ऐसा ही होगा, ऐसा ही करेगा, आप तैयार रहिए उस चीज के लिए, ऐसा ही, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आपके अंदर विकार पैदा, तैयार रहिए ना। बारिश आई है तो छतरी लेकर के, आप बंगाली से आप देखिए, बारिश है, गर्मी है, छतरी लेके अपने पास चलते, हमारे आपके पास छतरी नहीं, उनके पास झट जैसे ही गर्मी की छतरी खुल, बारिश आएगी नहीं आएगी छतरी खुल जाएगी, वो तैयार रहते हैं, तैयारी करके रखते हैं। उन्होंने आकलन कर लिया, समझ लिया बारिश हो सकती है, हमने आकलन नहीं किया, इससे हम परेशान हो गए। तो ये बारिश का मौसम था क्या, हम परेशान हो रहे हैं, उन्होंने आकलन किया, छठ में छतरी खोले वो निकल गए, वो आकलन करके बैठे, हमने तो आकलन किया तो उनको तकलीफ नहीं है,
हमने आकलन नहीं किया, इसलिए हमको जहां आकलन होगा, समझ होगा, स्वीकार होगा, आपको तकलीफ नहीं आएगी। आप उसकी तैयारी करें, तैयारी करके, ठीक है। ये और कोई प्रश्न है तुमने किसी का? आगे चलते हैं, पूछना जल्दी जल्दी पूछिए, वरना आगे चलूंगा। एक है प्रश्न, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट 15 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, ये ही ना व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषर्वे सम दुखम सुखम धीरम सो अमृतमय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में मिश्रित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति की। भगवान देखिए बात आगे, भगवान कहते हैं जो इन दोनों सुख और दुख में मिश्रित नहीं होता, मतलब सुख और दुख की परिस्थितियों में, सुख और दुखदायी परिस्थिति आ गई है, फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशंस आई जीवन में, और उनसे प्रभावित विचलित नहीं होना। विचलित नहीं होना मतलब इसके अंदर में विकार का पैदा ना होना, काम क्रोध लोग सम रहना, स्वीकार कर लेना, उसको जैसा है उसको स्वीकार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना। भगवान बोलते हैं वो मुक्ति के योगी हो जाता है। तो मुक्ति के योगी कौन हो जाता है? कौन हो जाता है? जो उस चीजों को जानता है, पहचान लेता है और उस चीजों को टैकल करना जो जानता है, जो इसको समझ गया, जो अपनी स्थिति को पहचान गया। बात को बहुत गंभीर से समझिएगा, जो स्थिति को जान गया कि मैं इस परिस्थिति में कैसे स्थित रह सकता हूँ, वो जान गया, उसको तकलीफ। जो अंतर्मुखी हो जाता है वो स्थित होता है, बाह्यमुखी स्थित नहीं। बाह्यमुखी अंतर्मुखी मतलब जो अंदर जाकर के अपने काम क्रोध लोभ मोह को स्वीकार करके देख सकता है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बाहर से ठीक करने का प्रयास करेगा वो ठीक नहीं। गाड़ी आपकी बिगड़ गई और अब बाहर से उसको पेंट कराओ, बाहर से उसको ठोका पिंडी करो, क्या करना पड़ेगा? इंजन की रिपेयरिंग करनी, अंदर जाना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा बिगड़ा कहाँ है? अंदर बिगड़ा है, तो जाना कहाँ पड़ेगा? अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाकर के काम चलेगा। भगवान बोलते हैं जो अंदर जाता है और अपने विकारों को संभाल लेता है वो क्या होता है? क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी गमन हो गया है, अंदर की तरफ जाना है। ये अंदर की तरफ जाना ही उपासना का है। हमारी आरती क्यों कहां से हो रही है, कहां से कर रहे हैं? देखिए बात समझिए एकदम, इसी श्लोक में आएगा, पूरा समझ में आएगा। कहां से कर रहे हैं? भगवान से, माने भगवान के लिए कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। विषय कौन है? भगवान विषय, आरती, ये जितनी भी चीजें सारी चीजें विषय। कहाँ जा रही है? संबंध। अब ये देखिए कि विषय तो आया, संबंध अंदर में अहंकार ने इन कृष्ण से हमारा संबंध स्वीकार किया कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? तो हमारे पर निर्भर करता है कि बाहर से कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं कि स्वीकार किया संबंध। कितना क्लोज संबंध है? संबंध में भी अगर आप बोलते संबंध है तो कितना क्लोज संबंध है? वो बगल का ही है, एकदम पास का मान लिया है, दूर का माना है कि बहुत दूर का माना है, ये हम संबंध पर निर्भर करता है कि नहीं। पहली बात देखिए, जो आरती, तो ये आरती करना, भगवान का नाम करना, ये क्या है? हमारा उनके प्रति उस संबंध को घोषित करता है कि कितना अंदर का संबंध है हमारा, कितना क्लोज संबंध है। और जितना क्लोज संबंध होगा उतना ही भगवान के लिए विचलित होगा, उतना ही हमको जो भाव हमारे अंदर में जगेगा, विकार जगेगा, किसके लिए जगेगा? भगवान के प्रति जगेगा। क्योंकि संबंध किससे हो गया है? इनसे हमारा अंतर्मुखी होना इस श्रेष्ठता का। हम कहां पर में है? हम बाह्यमुखी होकर। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि जो पुरुष सुख दुख में विचलित नहीं होता, स्थित होता है और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के लिए। दो सुख और दुख, ये क्या हुई? परिस्थितियां हुई, सुखदायी और दुखदायी परिस्थिति हुई। तो अनुकूलता में और प्रतिकूलता, ये दो चीजें। तो अनुकूलता के अंतर्गत में कामना का पैदा होना, लोभ का पैदा होना, ये अनुकूलता का भोग हुआ। नई बात माने अनुकूलता का जो फेवरेबल कंडीशन है उसको आपने एंजॉय किया, भोग किया, तो क्या हो गया? उसके प्रति लोभ करना, उसके प्रति कामना करना, उसका भोग किया। और उसका
उस वस्तु को, उस व्यक्ति को सेवा में नियुक्त करना, वो योग। परिस्थितियों के अंदर दो चीजें आएंगी, या तो योग होगा या भोग होगा। योग मतलब भगवान से जुड़ना, भोग मतलब इंजॉयमेंट। तो कोई फेवरेबल चीजें आई और उसको हमने, उसके प्रति कामना और लोभ पैदा हो गया, तो उसका भोग हो गया, और उसी को लेकर के, उसी वस्तु को हमने सेवा में लगा दिया, क्या हो गया? तो योग का रूप। परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति को हम क्या कर, अनुकूलता को क्या करना चाहिए? सेवा में लगाना चाहिए, तब उसका योग होगा। और प्रतिकूलता का भोग क्या हुआ? भोग क्या हुआ? योग नहीं पूछना, भोग पूछना। भोग क्या हो गया? उस प्रतिकूलता में रुदन करना, रोना, तिलकना, क्रोध करना, और उसको इच्छा करना कि मेरे जीवन से चली जाए, निकल जाए। ये क्या है? ये उसका भोग करना। और उसका योग करना क्या हो गया? उसको सहन करना। भगवान ये बोलते हैं, जो उसमें समभाव रहता है, पकड़ करके समभाव में स्थित हो जाता है, वो क्या है? उस प्रतिकूल परिस्थिति का सहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सहन वही कर सकता है जो ज्ञानी हो सकता है, जिसको जानकारी हो। जो जानकार नहीं होगा वो सहन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, आपके पाँव में एक कांटा चुभ जाए, दर्द दे रहा है, अब उस कांटे को निकालना हो, क्या करेंगे आप? तो वो दूसरा कांटा कौन चुभाने का, वो दूसरा कांटा आप क्या करते हो? सहन करते हो दर्द। क्यों दर्द करते, सहन करते हो? क्योंकि वो कांटा, आपको पता है दर्द तो वो भी दे रहा है, दूसरा कांटा जो चुभा रहे हैं वो भी दर्द देगा आपको, कि नहीं देगा? दर्द देगा, पर उसको सहन करते हो क्योंकि ये कांटा निकल जाए। तो सहनता कौन कर? अगर यही बच्चे को छुपाइए, अगर उतारेगा, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि ये उससे छुपाया जा रहा है कि ये कांटा निकलेगा। पर जो ज्ञानी होगा, जो बड़ा हो जाएगा व्यक्ति, वो आराम से छुपाएगा ताकि वो कांटा निकल जाए। वैसे आध्यात्मिकता में जो आगे बढ़ जाएगा, वो क्या करेगा? इस प्रतिकूल परिस्थिति से क्या करेगा? सहन करेगा। क्यों सहन करेगा? क्योंकि एक कांटे के समान है, उससे क्या मिलेगा? परम लक्ष्य की प्राप्ति। समभाव रख, समभाव कब सहन होगा, तब उसकी प्राप्ति हो सकती है। हम असहनशील हैं, सहिष्णुता नहीं है हमारे अंदर में, इसलिए हम क्या है भी आध्यात्मिकता में बच्चे के। जैसे प्रौढ़ता आएगी, जैसे ज्ञान होगा, भक्ति जगेगी, हमारे अंदर में क्या होगा? वो सहनशीलता स्वतः ही जानने लग जाएगी। इसलिए भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि दान नीति शाश्वत भारत है। और भगवान नेक्स्ट श्लोक में बात करते हैं, जो इन दोनों भाव में सम रहता है वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है, क्योंकि उसका लक्ष्य मेरा नाम, इसलिए वो समभाव। आगे भगवान कहते हैं, नास्तो विदिते भावो ना भावो विदिते उभयोरपि दुष्ट। भगवान तत्वदर्शियों ने निष्कर्ष निकाला है कि असत्य का कोई चिर स्थायित्व नहीं है और सत्य अपरिवर्तित है। अतः इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा निष्कर्ष निकाला है। नास, बहुत इंपॉर्टेंट, ना असत विदते भाव और ना भावो विदते सत्य। इस लाइन को इसमें समझने का इतना ही। ना असत्य विदते भाव मतलब असत्य में भाव नहीं होता, ना असत्य विदते भाव, और ना भावो विदते सत्य मतलब सत्य में अभाव नहीं। ये लाइन क्लियर समझ लीजिएगा, सत्य में अभाव नहीं और असत्य में भाव नहीं। समझ, सत्य में भाव नहीं है, माने सत्य का कोई चिर स्थायित्व नहीं है, असत्य का, सत्य का भाव नहीं है। क्यों भाव नहीं है? क्योंकि परिवर्तनशील है। सत्य असत्य परिवर्तनशील है, इसलिए भाव नहीं है, टिका हुआ नहीं है। और जो सत्य है उसमें कभी अभाव। हम उल्टा, हम सत्य में अभाव देखते हैं और असत्य में भाव देखते हैं। सत्य असत्य को दिखता है, ये तो दिख रहा है, और उस असत्य में हम क्या करते हैं? भाव देखते हैं। और जो संसार सत्य मतलब क्या हो गया? सत्य किसको कहते हैं? हाँ, सत्य मतलब आत्मा, सत्य मतलब भगवान, सच्चिदानंद रूप, सच्चिदानंद रूप सत्य है। भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये सत्य है कि नहीं है? पर हम इसमें भाव देखते हैं। भगवान बोलते हैं ना भाव, अभाव नहीं है, और हम भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान की चीजों में अभाव देखते हैं।
सत्य चीजों में अभाव ढूंढते हैं और असत्य में हम भाव, उल्टा। भगवान इसलिए कहते हैं ना भावो विदते ना असत्य विदते भाव, असत्य में भाव नहीं। भगवान ये बोल सकते थे, सीधी लैंग्वेज भगवान ने घुमाया है। भगवान सीधा बोल सकते थे असत्य अभावपूर्ण है, सत्य भावपूर्ण, सीधा हो जाता कि नहीं। हम बोलते असत्य में अभाव है, सत्य में भाव है, सीधी लाइन। भगवान ने क्या कहा, घुमाया। अगर मैं आपको कहूं सीधी लैंग्वेज में ये समझा देता, भगवान कहते कि असत्य में अभाव है और सत्य में भाव है। सीधी बात, सत्य में भाव रहना चाहिए, असत्य में। भगवान क्या बोलते हैं कि ना भावो ना असत्य विदते भावो, असत्य में भाव नहीं है, भाव की बात नहीं करी, भाव नहीं है, और सत्य में अभाव नहीं। घुमाया कि नहीं घुमाया भगवान? क्यों घुमाया? क्यों? इसलिए क्योंकि हम जो है ना, हम सत्य में भाव ढूंढ, असत्य में भाव ढूंढ, इसलिए भगवान बोलते हैं असत्य में भाव, और हम सत्य में अभाव ढूंढते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं कि सत्य में अभाव। भगवान का नाम काम करेगा कि नहीं, बोलते हैं कि नहीं, होता भी है कि नहीं होता है। रुपया गिनने में काम आता है, इसी से रुपया भी गिनते हैं। तो धन भी इसी से गिनो, और ये धन भी इसी से गिनो। ये जो काम, ये उंगली भारी रहती है, खट 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 ये गिनते हैं। और ये हरि नाम भी करना होता है, उंगली बाहर हो जाती है, खट 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 खट। हम संसार के हरि भगवान का जब नाम लेते हैं हरे कृष्णा, तब इसको गिनने में भाव नहीं है, अभाव है। मतलब पता नहीं काम भी करेगा कि नहीं करेगा। आज 2 करते हैं, कल 4, फिर 6, फिर 8, फिर 1। पर नोट गिनने की आदत हो गई, 2-2 लाख रुपए की नोट की, तो फिर 10,000 कभी किसी दिन गिनना पड़े तकलीफ हो जाएगी, आज इतने कम क्यों आए, है ना। पर हरिनाम के प्रति होता है, आज माला कम क्यों होगी, होता है क्या? कुछ होता है, सोच के देखो, है राजेश प्रभु? फर्क पर धन के प्रति पड़ता है। धन की बात कर लो, धन में अगर आपको डेली की 50,000 की कमाई हो और 5 दिन में फिर अब कोई कमाई नहीं हो तो कैसा लगेगा? हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि जिसमें भाव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ना असत्य विदते भाव, असत्य में भाव नहीं है और उसमें भाव नहीं, और ना भावो विदते सत्य, और सत्य में अभाव नहीं है और उसमें अभाव। तो कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आज 2 माला कम कर दी, क्या फर्क पड़ गया? नहीं, उसका अभाव नहीं हो सकता है, उसमें भाव रहना चाहिए। और इसमें अगर 2 कम भी आ गए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नित्य ही गिरता चला जाएगा। और हरिनाम जो आपके जीवन में आपने कर लिया, जो सत्य को प्राप्त कर लिया, इसका कभी भी अभाव नहीं, वो हमेशा चिर स्थायी आपके जीवन में। सत्य का अभाव नहीं होगा, सत्य को जितना आपने ले लिया है वो कभी आपके जीवन से निकलेगा नहीं, उसका कभी अभाव नहीं। धन तो अभाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? धन आया और चला गया, पर आध्यात्मिकता में आपने एक बार बोल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये एक बार आपने महामंत्र बोला, अब कोई की ताकत नहीं है कि आपके धन को चुरा देगा। तो इस सत्य का क्या है? अभाव नहीं, और असत्य का कोई भाव नहीं, कोई रियलिटी नहीं है। कल की डेट में पता चल जाए 2000 के नोट बंद, अब क्या करोगे? उसका भाव ढूंढोगे क्या? मार्केट में भाव मिलेगा आपको उसका? 2000 का मिलेगा क्या? कहाँ गए वो पैसे? ये बात को समझ लीजिए, ना असत्य विदते भाव, असत्य में भाव नहीं है, और ना भावो विदते, सत्य में सत्य का नाश नहीं हो सकता है और असत्य का कभी भाव नहीं। क्लियर? किसने निकाला है? ध्योरपि दृष्टो, ये जिसने निकाला है तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने ये निष्कर्ष निकाला है, अध्ययन के द्वारा, पूरा अपनी प्रौढ़ता के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। क्या? ना असत्य विदते भाव और ना। क्लियर? कोई प्रश्न पूछना है किसी को? आगे भगवान कहते हैं अविनाशी तद विधि येन सर्वमिदं ततं, बहुत इंपॉर्टेंट, विनाशम अव्ययम अस्य कश्चित् कर्तुम अर्हति, अविनाशी तु तद विधि येन सर्वमिदं ततं। भगवान बोलते अविनाशी तू, अविनाशी तू तद्विदम येन सर्वमिदं ततं,
अब भगवान का ये कहा येन सर्वमिदं ततम्, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? अब देखिए भगवान ने जो श्लोक बोला है ना, ये गौण रूप में बोला है, छुपा करके बोला। ये अर्जुन जो इस शरीर में व्याप्त है, येन सर्वमिदं ततम्, ये जो शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में यही तत्व विद्यमान, पूरे शरीर में यही तत्व विद्यमान, नाम नहीं लिया। प्रभुपाद जी ने इसको खोल दिया। में देखिए आप लेंगे, प्रभुपाद जी लिखते हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है, येन सर्वमिदं ततम्, उसे ही तुम अविनाशी समझो। अविनाशी मतलब, अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका किसी भी काल में परिवर्तन नहीं है। शाश्वत अलग है, बात समझिएगा। अगर आपको देखना है तो आप 18 नंबर श्लोक खोलिए। 18 नंबर श्लोक खोला। अब देखिए यहाँ पर भी क्या क्या है, अंतवतम इमे देहा नित्यो मुक्ता शरीरिणः अनाशीन अप्रमेयस्य तस्मात् युगस्व भारत। यहाँ पर में भगवान ने 3 शब्द इस्तेमाल किए। नित्यो, नित्य है, नित्य मुक्ता में नित्य है, अविनाशी, अनाशीन, अनाशीन मतलब अविनाशी, और तीसरा अप्रमेयस्य, अप्रमेय, 3 शब्द। तो अविनाशी अलग होता है और नित्य अलग होता है, शाश्वत। अविनाशी और शाश्वत में क्या फर्क है? अविनाशी किसको कहते हैं? जो किसी भी काल में इसमें परिवर्तन नहीं होता, इसको बोलते हैं अविनाशी। और शाश्वत किसको बोलते हैं? जो हर काल में है। नहीं बात, जो हर काल में है वो शाश्वत है, और हर काल में होकर के भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है वो अविनाशी। अब काल में तो रह सकता है पर उसमें चेंजेस हो सकते हैं, और जिसमें चेंजेस भी नहीं होता है वो अविनाशी है। भगवान बोलते हैं अविनाशी तत्व। वो अविनाशी तत्व कहाँ है? शरीर में व्याप्त। लिखते हैं उस अविनाशी तत्व, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। रूपा जी ने आत्मा दी, जोड़ दिया, पर यहाँ पर में भगवान ने आत्मा शब्द इस्तेमाल, भगवान ने परोक्ष रखा, छुपा कर। रूपा जी ने ओपन कर दिया, पता नहीं कौन ढूंढेगा, भक्त ढूंढ पाएंगे नहीं ढूंढ पाएंगे, रूपा जी ने लिख दिया। पर यहाँ पर में भगवान ने लिखा है विनाशम अव्ययवश्य, वो अव्यय तत्व तेरे शरीर में व्याप्त, पर नाम नहीं लिया कि वो अव्यय तत्व। भगवान ने 4 जगह विशेष रूप से ये शब्द रखे, येन सर्वमिदं ततम्। पहला रखा इसमें, मतलब वो अव्यय तत्व कहाँ है? शरीर में। दूसरा रखा 8.20, यहाँ पर भगवान क्या पढ़े एक बार, उसमें भगवान कहते हैं 8वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे हो जाएगा। देखिए, यस्यांत स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। समझ में आया? यहाँ पर में भी है ना, येन, सेकंड लाइन में, यस्यांत स्थाने भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान यहाँ क्या कहते हैं कि वो सर्वव्यापी और उनमें सब कुछ स्थित है। कौन? भगवान में। पहली बात, पहला जो श्लोक इसमें भगवान कह रहे हैं कि वो अविनाशी तत्व कहाँ है? शरीर में है। इसमें भगवान कहते हैं वो अविनाशी तत्व कहाँ है? ये सर्वमिदं ततम्, ये वो तत्व कहाँ है? बोला उनमें सब कुछ व्याप्त। वो शरीर में। अब इसमें भगवान कहते हैं वो तत्व, उसमें सब कुछ व्याप्त, सारी जितनी भी चीज है, मतलब जितनी भी प्रकृति है, संसार है, सब कुछ उसमें व्याप्त है। इसमें उस तत्व के अंदर ये सर्वमिदं ततम्। लोग पढ़े वापस, भगवान जो सबसे महान है, 18-22, भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने परम धाम में रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ, उनमें सब कुछ, मतलब जितना सब कुछ है उनमें स्थित है। पर वो कौन है अभी भी नहीं बता रहे, वो अपने धाम में रहते। भगवान है, अपने धाम में रहते, पर कौन है वो भगवान? अभी तक भगवान ने बताया है क्या? नाम नहीं है, भगवान है पर अपने परम धाम में। पहला क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इसको, तात्विक है पर
पहला वही अविनाशी तत्व अंदर में है, शरीर में है। अब यहाँ भगवान कहते हैं ये न सर्वमिदं ततम, ये सारे सब कुछ इसमें व्याप्त है, उनमें सब कुछ व्याप्त है। अब बोलिए 18.46, यहाँ भगवान क्या बोलते हैं, 18 का 46 नंबर श्लोक। यहाँ पर पढ़िए, यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम्, यहाँ भी शब्द आया मिला, मतलब जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म हेतु पुण्य प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उनसे सब कुछ व्याप्त। पहला इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं, वो अविनाशी तत्व कहाँ है, अंदर है शरीर में। दूसरा में क्या कहा, वो अविनाशी तत्व उनमें सब कुछ व्याप्त है, उनमें सब कुछ व्याप्त है। इसमें क्या कह रहे हैं 18:46 में, उनसे सब कुछ व्याप्त है, उनमें उनसे, तो नाम नहीं बताया उनसे। अभी तक ये नहीं बोल रहे कि वो है कौन, इसको बोला है भगवान ने 9वें अध्याय का 4 नंबर। अब खोलिया भी ये सार खुलेगा, अब ये खुल जाएगी कड़ी कि ये कौन है। ये भगवान बार बार बोलते हैं ना, ये सर्वमिदं, वो है वो है वो है, पर वो है कौन, वो है कौन जो शरीर में भी है, जो जिसके अंदर सारा सब कुछ व्याप्त है, जिनमें सब कुछ व्याप्त है, जिनसे सब कुछ व्याप्त है, वो परम धाम में रहते हैं। है कौन, पता तो चले, ये सर्वमिदं पता है वो है कौन। बोला आपने 9.4, बोला क्या लिखा हुआ पहली लाइन, श्लोक पढ़िए, श्लोक की पहली लाइन क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, मैं भी हाँ पढ़िए। हाँ क्या बोला, मया, अब ये न सर्वमिदं ततम नहीं है, यहाँ पर ये की जगह क्या आ गया, मया। मया मतलब मैं सर्वमिदं ततम। भगवान ने बात की पंक्ति यहाँ खोली कि मैं ही हूं, मैं, और यहाँ पर मैं ही क्या, जगत अव्यक्त भूतानां, मतलब भगवान बोलते हैं यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, मतलब मेरी अव्यक्त शक्ति के द्वारा, मेरी अव्यक्त शक्ति के द्वारा क्या है, इशारा व्याप्त है। मतलब जो इस शरीर में व्याप्त है आत्मा, और अंदर और कौन व्याप्त है, परमात्मा, दोनों अविनाशी, दोनों अविनाशी। आत्मा अंश रूप में, परमात्मा रूप में मेरा ही अव्यक्त, मेरा ही वो परमात्मा अंश, कृष्ण का ही कारणदक्षाई क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप से परमात्मा रूपी अंश में अंदर बैठा है, अव्यक्त रूप, जिसमें सब कुछ व्याप्त है, जिनमें सब कुछ व्याप्त है। कौन, कारणदक्षाई विष्णु, कारणदक्षाई विष्णु है कि नहीं है, जिनमें सब कुछ व्याप्त है, जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समा करके रखते हैं, जिनमें सब कुछ व्याप्त है। और तीसरा, जिनसे सब कुछ व्याप्त है, वो कर्मोदक्षाई विष्णु, जिनकी नाभि से निकल करके हमारा ब्रह्मांड प्रकट होता है। यहाँ पर 3 चीजें भगवान ने, कौन, देखिए अलग तत्व निकला है, पहले कभी नहीं सकता, कर्मोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणदक्षाई विष्णु, तीनों विष्णु निकले। भगवान बोलते तीनों निकलते हैं, पर तीनों किससे निकलते हैं, बोले मया सर्वमिदं ततम, उससे ये सब कुछ व्याप्त होकर के मेरी अव्यक्त शक्ति है, जिनसे ये सारी चीजें व्याप्त। ये हुआ कि नहीं, शरीर में आत्मा, आत्मा क्योंकि आत्मा इसलिए क्योंकि मेरा अंश है, इसको अलग भाव से समझे। तो भगवान ने तीनों शक्तियां बताई, आत्मा के रूप में जब बता रहे हैं तो तटस्था शक्ति बता रहे हैं। जब भगवान बोलते हैं कि उनमें सब कुछ व्याप्त है, उनमें, तभी कौन सी शक्ति बता रहे हैं भगवान, ये भगवान उनमें जब सब कुछ व्याप्त है, मतलब प्रकृति के बारे में बताते हैं, तो प्रकृति कौन सी शक्ति हुई, बहिरंगा शक्ति, और उनसे सब कुछ व्याप्त है, मतलब भगवान किस शक्ति से काम करते हैं, योग माया शक्ति। तीनों शक्ति का भगवान, 3 शक्ति आ गई, और 3 भगवान का विष्णु स्वरूप। ये हुआ नहीं हुआ, हाँ फिर से एक बार सुनिए, 3 चीजें हुई, वापस एक बार बोल देता हूँ, वापस आप सब सुनेंगे तो क्लियर होगा। भगवान यहाँ पर ये न सर्वमिदं ततम बोल के भगवान बोलना चाहते
वो अविनाशी तत्व, वो तत्व जो शरीर में व्याप्त है, जो इस श्लोक में बोला दूसरे अध्याय के 17 नंबर, वो अविनाशी तत्व आत्मा भी है, परमात्मा भी है। और वही वही येन सर्वमिदं ततम, जब भगवान 8वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में बोलते हैं तो बोलते हैं कि उनमें सब कुछ व्याप्त, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ उनमें व्याप्त। और तीसरी बात, वो किनमें व्याप्त होते हैं? कारण रक्षाई विष्णु में सब कुछ व्याप्त होते हैं कि नहीं होते? और तीसरा जो भगवान बोलते हैं उनसे सब कुछ व्याप्त, 1846, उनसे सब कुछ व्याप्त है। मतलब गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि के निकल के ब्रह्मांड निकलता है, उनसे सब कुछ व्याप्त है। तीनों चीजों का तीनों स्वरूप बताया। और जब शरीर की बात करते हैं, आत्मा के रूप में जब बात करें तो तटस्था शक्ति दिखा रहे हैं, तटस्थ शक्ति दिखाते हैं। जब भगवान बोलते हैं कि उनमें सब कुछ, प्रकृति का जब दिखाते हैं, प्रकृति की जब चर्चा करते हैं, तब कौन सा है? ये बहिरंगा शक्ति। और उनसे भगवान अपनी शक्ति की जब चर्चा करते हैं कि उनसे सब कुछ दिखाते हैं, तब भगवान अपनी योग माया शक्ति, तीन शक्तियों का वर्णन। और तीन भगवान ने अपना ये महाराज इस पुरुषावतार का वर्णन, अविनाशी तत्व, इस बात को भगवान ने रखा। फिर आगे में महाराज विशेष रूप से आत्मा की साइज का वर्णन इसमें उपनिषद में वर्णन है कि आत्मा की साइज क्या है। यहाँ पर लिखते बाल कृषत भागस्य सतदा कलिपत भागो जीव स विज्ञेय स चान्तस्त्याय कल्पते। ये आत्मा की साइज क्या है? बाल के अग्रस्त भागस्य, बाल के अग्र भाग को जब उनके पृथक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर उस भाग को फिर 100 भाग में विभाजित किया जाए, मतलब एक बाल के अग्र भाग का जब 10,000वां हिस्सा होता है, वो आत्मा की साइज। वो कहाँ विराजित है? शरीर में। जो शरीर में व्याप्त होकर के इस सारे शरीर को खींचा है, वो क्या है? अविनाशी। अविनाशी का मतलब, अविनाशी का मतलब पूछूंगा, अविनाशी का मतलब जो हर काल में है और परिवर्तन नहीं, हर काल। अनुपता इमे देहा नित्योक्ता शरीर अनाशी न प्रवेश तस्मात् दश्य। भगवान कहते हैं अंतवता इमे देहा, बोला इमे देहा, इस शरीर का अंत निश्चित है, शरीर का नाश होगा। नित्योक्ता शरीर, शरीरी मतलब आत्मा। एक होता है शरीर, एक होता है शरीरी, एक होता है देह, एक होता है देही। देह को धारण करने वाला कौन? आत्मा। शरीर, शरीर मतलब शरीरी मतलब हो गया शरीर को धारण करने वाला कौन है? आत्मा। जैसे बोले हम कपड़े, कपड़े हम नहीं, कपड़े को धारण करने वाले, वैसे ही शरीर को धारण करने वाला कौन है? अंतवते, अंतवंत मतलब जिस शरीर का अंत होता है, निश्चित है। नित्य युक्ता शरीर पर शरीरिणी का मतलब उस आत्मा का अंत नहीं होता है। उसके 3 गुण भगवान यहाँ बताते हैं। क्या? पहला नित्य, दूसरा अनाशीन और तीसरा अप्रमेय। 3 गुण बताए। अनाशीन मतलब अविनाशी, अविनाशी अभी आपको समझाया मैंने। अविनाशी मतलब, अविनाशी मतलब परिवर्तन नहीं। नित्य मतलब जो हर काल में है, हर काल में है वो नित्य है। और तीसरा अप्रमेय, अप्रमेय मतलब जिसको नापा मापा नहीं जा सकता है, इसकी गणना नहीं हो सकती। अभी तो हमने बताया आत्मा की साइज, अभी आप बोलते अप्रमेय है, 2 बात आ गई है ना। और यहाँ पर भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि नापा नहीं जा सकता है। किसके द्वारा? बोला शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नापा नहीं जा सकता। पर नापा किससे जाएगा? बोला 3 चीज के द्वारा। 3 चीज से नाप सकते हैं आप। क्या चीज की है वो? गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु, साधु, शास्त्र, इस पर अगर विश्वास होगा तो हम नाप सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो भगवान को देखना, उस आध्यात्मिकता की परम चीजों को प्राप्त करना कब हो सकता है? जब इस 3 चीजों पर विश्वास होगा, ऊपर, साधु पर। अप्रमेय तो है, पर अगर गुरु, साधु, शास्त्र पर विश्वास कर ले तो ये प्रमेय हो। अविनाशी तो है, परंतु अगर स्कंद पुराण कहती है कि भारत में मानव जन्म, भारत में मानव जन्म लेने के बाद भी अगर आपने
आध्यात्मिकता को नहीं पकड़ा, तो बोलते आत्मघातस्तु स्तैकृत। आत्मघात मतलब क्या? हाँ, आत्महत्या। आत्मघातस्तु मतलब हमने अपने आप की हत्या कर डाली। किसने? जिसने मानव जन्म धारण किया, भारतवर्ष में पैदा हुई, भारत भूखंडे मानव जन्म ग्रहण करने के बाद भी अगर हमने अध्यात्म को नहीं पकड़ा तो हमने अपनी आत्महत्या की। आत्महत्या भी तो यहाँ बोल रहे हैं कि मृत्यु कटी न बात, कब कटी? नित्य तो है, अप्रमेय तो है, परंतु जब अगर आपने आध्यात्मिकता को प्राप्त नहीं किया, मानव जन्म का सदुपयोग करके उसको नहीं प्राप्त करने का प्रयास किया, आत्महत्या। अप्रमेय तो है, परंतु गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ये आत्मा भी और परमात्मा भी प्रमेय हो जाती है। भगवान क्या बोलते हैं गीता में? अहम भक्त पराधीन। कहा है कि नहीं कहा है भगवान ने गीता में? मतलब भक्तों के मैं बंधता हूँ। और भगवान का एक नाम क्या है? एक नाम है भगवान का अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी गिरते नहीं, इसका पतन नहीं हो सकता है, इसको कभी कोई बांध नहीं सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। भगवान एक तरफ पकड़ करके बैठे, यशोदा मैया बांध के बैठा दी। ये कब है? जब भक्ति है, गुरु जब ये विश्वास दृढ़ होता है तो भगवान बंधने के लिए भी तैयार है। अब सोचिए, भगवान है अर्जुन के सारथी बन करके, कब हो सकता है? जब वो आध्यात्मिकता की चरण में निष्ठ होता है। 8:30 2 बजे यहाँ रुको, यहाँ रुक। तो आज यहाँ क्लास में रुकते हैं। कल का सेशन कल शाम को रहेगा। आज का टाइम